चलिए साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जितने लोग भी समय से उपस्थित हुए उन सभी का मैं जो है विशेष रूप से स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से एक ऐसी अप्रत्यक्ष शक्ति हमारे साथ काम करती है जो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम कर रही होती है जिससे हमको सफलता मिल रही होती है और नाम हमारा हो रहा होता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जिन गुरुओं ने हमको हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बचपन में एबीसीडी सिखाया, उन सभी गुरुओं को जो है धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद इंटायर वेस्टीज फैमिली को, गौतम बाली सर को, जितनी भी यहाँ पर मेरी लाइफलाइन बैठी हुई है या फिर जितने सीनियर हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। जो जितना ज्यादा सीखेगा वो उतना ज्यादा यहाँ से सफलता को अर्जित कर पाएगा। तो यहाँ सीनियर जूनियर कोई नहीं होता है, सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। जूनियर जो है सीनियर हो सकता है, सीनियर जूनियर हो सकता है। तो ये वेस्टीज का कल्चर है। तो गौतम माली सर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, आज है क्या कि हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर हमें लोगों से बात करनी होती है। क्योंकि गौतम वाली सर का कहना है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं और ये 100% काम करते हैं। लेकिन दो ही कमी है इन प्रोडक्ट के अंदर, ये बोल नहीं सकते हैं और खुद चलकर जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर हम काम करते हैं, लोगों से बातचीत के दौरान उनको इन सप्लीमेंट के विषय में या फिर प्रोडक्ट के विषय में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो यही है कि इन प्रोडक्ट को हम लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे अंदर इच्छा भी है, सपने भी हैं, टारगेट भी है, हमने सब कुछ कर लिया है। लेकिन साथियों, बात तो करनी पड़ेगी लोगों से। क्योंकि दो ही कमियां हैं प्रोडक्ट की, कि ये जा नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको इन प्रोडक्ट को लोगों के पास लेकर जाना होगा। और लेकर जाने पर पहली जो समस्या आती है वो समस्या कहीं ना कहीं आती है कि हमको बोलने में दिक्कत महसूस होती है, या फिर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मजबूत नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, व्यक्ति से बातचीत किस अंदाज में करें। क्योंकि व्यक्ति पहले प्रोडक्ट को सर नहीं पसंद करता है, सबसे पहले व्यक्ति हमको आपको पसंद करता है। तो हमको आपको, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है ही है। हमको अपनी क्वालिटी इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी से हमारी क्वालिटी मैच हो सके। तब तो व्यक्ति उसको सुनेगा, और जब सुनेगा तभी उसको लेगा। तो हमको सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्वालिटी, अपनी कम्युनिकेशन ऐसी इंप्रूव करनी है ताकि लोग हमको सुनने के लिए इच्छुक हो, ध्यान पूर्वक सुने। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें दोस्तों आज मैं आपके सामने रखूंगा, और जो चीजें पसंद आए इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो सीधे मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेकर चलता हूं, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको जो है डायरी पेन है तो नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट तो कुछ दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन डायरी पेन के साथ जो चीजें आप नोट करते हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं। चलिए साथियों, स्क्रीन जो है आपके मोबाइल पर आ गई होगी। चलिए, तो सबसे पहले इसमें यही चीजें बताई गई हैं कि 7 इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कि ऐसे 7 तरीके मैं आपको बताऊंगा जहां से हम अपनी संवाद की शक्ति को, बोलचाल की शक्ति को और अधिक जो है इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे दूसरे के ऊपर और इंप्रेशन पड़ेगा आपकी बातें सुनने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज है साथियों, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि बी एन एक्टिव लिसनर। कि हम चाहते हैं मेरी बातों को कोई ध्यान पूर्वक सुने, तो सबसे पहले हमको एक अच्छा लिसनर बनना होगा, हमको सुनने वाला बनना होगा। जब हम धैर्य पूर्वक किन्हीं की बातों को सुनेंगे तभी वो व्यक्ति हमारी बातों को सुनेगा। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है कि मैं किसी को ना सुनूं लेकिन हर व्यक्ति मुझको सुने। तो ऐसा संभव नहीं है साथियों। हमको धैर्य पूर्वक बैठना पड़ेगा। वो जो दिक्कतें बता रहा है, परेशानियां बता रहा है, बीच में किसी की बातों को काटने का प्रयास ना कीजिए, उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जब वो आपसे बात कर रहा हो तो आप सिर्फ 2 लाइनों में, 1 लाइनों में उस
जो भी उसके सवाल मन में आ रहे हैं, उसका अगर आप निवारण एक लाइन में दे पाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव करेगी और आपकी दूसरी चीज एनर्जी भी सेव होगी। लेकिन हम लोग होते क्या है कि व्यक्ति की बात को बीच में ही काट के हम अपनी बात रखते हैं, फिर वो कोई ना कोई बात रखता है, फिर उसकी बात को काटते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। तो उससे होता क्या है साथियों कि अगर किसी व्यक्ति की बातों को हम लगातार काटना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अपमान महसूस होता है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, ये पहले मुझको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये काम नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने तो सबसे पहले गंभीर होकर आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो इस चीज की हैबिट डालिए। कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास कीजिए। तो अपनी प्रोडक्ट के विषय में, प्रोफाइल के विषय में और प्लान के विषय में कुछ ऐसी बातें आप अपने पास रखिए जिससे एक दो लाइनों में जवाब देने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं। और इस चीज को भी साथियों हमको समझना है कि पैराफ्रेज व्हाट दे सेड एंड रिपीट इट बैक टू देम। यानी वो जिस लहजे में प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो उससे हम प्रश्न पूछ कर जो है सवाल को करें और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मजबूर करें जवाब देने के लिए, हमें ना देना पड़े। वो जो सवाल हमसे करे उल्टा हम उससे एक ऐसा सवाल कर ले कि वो खुद ही जो है उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। जब अपने मुंह से कोई किसी चीज का जवाब देता है तो बाद में उसको नकार नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं वो बात को कह रहा है जो हम कहना चाहते थे। तो ये कला धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। अगर नहीं है तो पैराफ्रेज का मतलब है कि उसी लहजे में जवाब देना जिस लहजे में वो सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी चीज साथियों क्या है, बी क्लियर एंड कॉन्साइन। यानी जो चीजें आप बातचीत के दौरान कह रहे हैं उसमें सबसे पहले आप क्लियर होने चाहिए। तो कई बार होता क्या है कि चीजों को हम समझा जरूर रहे होते हैं लेकिन हमको स्वयं डाउट होता है कि जो मैं बता रहा हूं कि सही है कि नहीं सही है। अगर मैं बता रहा हूं किसी को शुगर के विषय में सप्लीमेंट, गठिए के विषय में सप्लीमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो हड़बड़ाहट तो नहीं है, कहीं मैं प्लान देने जा रहा हूं, कुछ ऐसा कमिटमेंट तो अपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं कर रहा हूं जो मैं भविष्य में पूरा ना कर पाऊं। तो जो चीजें हम कर सकते हैं वही चीजें कहने का प्रयास कीजिए। कई बार होता क्या है कि बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में हम बता देते हैं कि सर जो है एक महीने में 58% का लेवल हो जाता है और कंपनी की तरफ से 750 रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और मिलते भी हैं। जब उसका जो है 282 पीवी हो जाता है फिर वो कहता है कि भैया 750 रुपए के सामान में मुझको फला फला चीजें चाहिए। तो आप कहते हैं सर ये तो नहीं मिलता है, वो तो कंपनी की तरफ से फिक्स प्राइस, फिक्स प्रोडक्ट होते हैं। तो वो कहता है यार आपको पहले बताना चाहिए था। यानी तालमेल जो है 8% के लेवल पर ही गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया साथियों? क्योंकि हमने उसको क्लियर कट बात नहीं बताई थी। अगर यही एक लाइन हम और जोड़ देते कि सर 750 का प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो उस समय कंपनी का ऑफर या स्कीम चल रहा होगा जो वो देना चाहेगी, तो सिंपल सी वो बात वहां खत्म हो जाती, उसको भी समझ में आता और आपकी बात भी वहां पर खराब नहीं होती। तो इस चीज को हमको समझना है कि हर बात को जो भी हम कहने जा रहे हैं क्या हम क्लियर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि साथियों बिफोर स्पीकिंग आस्क योर सेल्फ, कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले स्वयं से ये बात हमको पूछनी है कि व्हाट इज द क्लियरेस्ट वे आई कैन मेक माई पॉइंट। क्या मैं जो भी पॉइंट उसको समझाना चाह रहा था वही पॉइंट उसके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कई बार होता क्या है कि हम समझाना कुछ चाहते हैं, हमारे मुंह से जो है कुछ और निकलता है और समझ वो कुछ और जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो चीजें हम उसको समझाना चाहते हैं वो बार बार प्रैक्टिस, जब आप प्लान दिखाएंगे तो वो चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद साथियों अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट आदमी नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। कहीं गलती अगर हो गई है बाई चांस, कोई चीजें आप भूल गए हैं या फिर कोई गलत कमिटमेंट कर दिया है, तो आप जो है उससे तुरंत अपनी गलती को मानिए कि सर हाँ मुझसे ये गलती हुई है,
मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, विचार मेरा गलत नहीं था आपके प्रति, लेकिन हो सकता है कि जल्दबाजी में आपको बताना भूल गया। तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, लेकिन आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती मुझसे ना हो। जैसे ही आप ये शब्द बोलेंगे साथियों, अगले व्यक्ति को भी ये रियलाइज होगा कि यार बात सही कह रहे हैं, गलती अगर हो गई है तो आगे से जो है ये गलतियां मुझसे नहीं होंगी। ये व्यक्ति कह रहा है यानी व्यक्ति ठीक है, अपनी गलती को मान तो रहा है। लेकिन कई बार होता क्या है साथियों, अहंकार वश हम समझते हैं कि ये पूरी दुनिया लोगों से भरी हुई है, ये नहीं तो अगला व्यक्ति सही, मुझसे भले ही गलती हुई है लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, इससे माफी नहीं मांगूंगा। तो साथियों ये गलत पैटर्न है। हो सकता हो कि पूरी दुनिया आदमियों से भरी पड़ी है, लेकिन एक व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए और आपके जो भी लोग हैं बिजनेस में कुछ ऐसी नकारात्मकता वो फैला दे जिससे आपका पूरा बिजनेस चौपट हो जाए। तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, और ये एक अच्छा गुण है, ये खराब गुण नहीं है। माफी ना मांगना खराब गुण है, लेकिन अगर आप किसी से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं तो ये अच्छे गुणों में आता है। इसके बाद साथियों, योर क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी विल मल्टीप्लाई व्हेन यू एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। अगर आप गलती करते हैं और अपनी गलती को आप सहस्त्र स्वीकार करते हैं तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी में आता है, दोष में नहीं आएगा फिर। लेकिन अहंकारी स्वभाव रहेगा तो वो दोष में चला जाएगा। तो इस चीज को हमको समझना है। किसी से भी गलती हो जाए, बात करने में गलती हो जाए या कहीं भी गलती हो जाए, तो आप हाथ जोड़कर व्यक्ति से माफी मांगिए कि सर हाँ मुझसे गलती हुई है, आगे से मुझसे गलती नहीं होगी। तो आपका औधा उसकी नजरों में बढ़ेगा, घटेगा नहीं साथियों कभी भी। इसके बाद चौथी चीज हमको ध्यान रखनी है, नो योर लिसनर्स। यानी जिसके पास हम जा रहे हैं, जैसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हमको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि वो फला स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर है, उसका नेचर कैसा है। जब हम उसका नेचर जान पाएंगे तो हो सकता है हम अपनी बातों को और अच्छे से सरलता से उस व्यक्ति को समझा पाए। जैसे कोई टीचिंग प्रोफेशन से है तो टीचिंग प्रोफेशन के विषय में हमको ये जानकारी हो जाएगी कि फला व्यक्ति इतने बजे विद्यालय जाता होगा, इतने बजे आता होगा, ये इसकी दिनचर्या हो सकती है। तो उस दिनचर्या के हिसाब से हम लोग उससे बातचीत शुरू करें और उसको कह सकते हैं कि सर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, आप बहुत सारे लोगों के भविष्य को बनाने में जो है योगदान दे रहे हैं, तो आपको इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से लोगों को आगे बढ़ाने में आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के माँ बाप के स्वास्थ्य को भी अच्छा करने में आप जो है सहयोग कर सकते हैं। तो व्यक्ति कहेगा कि सर उसके लिए पढ़ाने के लिए तो मुझे पैसे मिलते हैं, और इस काम के लिए मुझे क्या पैसा मिलेगा क्या, कि ऐसे ही जानकारी देनी है। सिंपल सा वो खुद कह रहा है कि मुझको प्लान दीजिए, कि क्या पैसा आएगा, क्या दीजिए उसको प्लान। कोई बैंक का ऐसे ही कर्मचारी है, वो उसके पास भी समय नहीं है। तो अगर हम व्यक्ति को पहले से ही जानते रहेंगे इसकी दिनचर्या क्या है, नो योर लिसनर्स, कि जिसको हम सुनने वाले हैं, ये जिससे कहने वाले हैं, अगर हम उनकी बातों को जानते रहेंगे तो हमारा प्लान करना और सरल और सुलभ हो जाएगा। पांचवी चीज जो दोस्तों हमको ध्यान रखनी है कि अपनी स्किल्स के लिए, कि रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। कई बार होता क्या है कि हम किसी को प्लान दे रहे होते हैं या व्यक्ति हमसे बातें डिस्कस कर रहा होता है। मान लीजिए किसी हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं संभव है कि सिर्फ हमारी ही टेबल उस रेस्टोरेंट में है, हो सकता हो 10 टेबल और आसपास लगी हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है। हो सकता हो कि आईपीएल चल रहा हो, टीवी लगी हो, तो ऐसी जगह पर किसी से संवाद करने का बहुत ज्यादा प्रयास ना करें। उससे समय ले लीजिए, दो चार बातें कीजिए, जिससे उसको ये लग जाए कि ये एक ऐसे पर्सन है, अगर मैं इनकी बातों को सुनूंगा तो शायद जीवन में मेरे अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से हमको ऐसी जगह पर बात करनी है साथियों, तो इससे आपकी जो है जो संवाद की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये और मजबूत होगी। क्या फायदा कि उसका ध्यान आईपीएल में लगा हुआ है, वो रन देख रहा है और आप उसको यहाँ प्लान बता रहे हैं। हो सकता हो किसी का बच्चा बगल वाली टेबल पे रो रहा हो, कोई कुछ खा रहा हो, उसका ध्यान वहां पे लगा हो, किसी का ध्यान वेटर पे लगा हो। तो इन चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है।
और छठी चीज है कि कीप अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कि अपनी बातचीत करने के दौरान जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है इसको हमको अच्छा बना के रखना है। जैसे आई कांटेक्ट में कहता हूं कि हर बार हर व्यक्ति के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये आपकी विश्वसनीयता को जो है दिखाता है, आपकी विश्वसनीयता कितनी है इन प्रोडक्ट के ऊपर और कंपनी के ऊपर और प्लान के ऊपर और खुद के ऊपर कितना विश्वास है। आपका आई कांटेक्ट देखते ही लोग समझ जाते हैं कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, ये प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मुंह से झूठ बोला जा सकता है, आंखों से झूठ नहीं बोला जा सकता है साथियों। जब भी आप कुछ गलत करेंगे, आपकी आंखें नीची होंगी, तो व्यक्ति ये समझेगा कि जब आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा है, यानी इस प्रोडक्ट में, इस प्लान में दम नहीं है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कैसे हाथों को हमको प्रयोग करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, आपको समझाया भी था। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमको पॉजिटिव रखना है। और सातवीं और लास्ट चीज है टेक नोट्स, कि जब भी व्यक्ति कुछ कह रहा है आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। सिर्फ मीटिंग की बातें ना लिखिए। जो जिस फील्ड में आप गए हैं, व्यक्ति अपने जो है कोई शिकायतें बता रहा है, या फिर जो है कोई अपने क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर वो बिजनेस प्लान के विषय में पूछ रहा है, तो बस आप उसको 4-5 लाइनों में लिख दीजिए। उसके सपनों को 4-5 लाइनों में लिख दीजिए कि सर आप क्या पाना चाहते हैं यहाँ से। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये आपकी सीरियसनेस को दिखाएगा, और उसको भी लगेगा कि यार मैं जो कह रहा हूँ ये लिख रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, मेरी बातों को नोट किया जा रहा है, यानी ये व्यक्ति जो है गंभीर है। तो ये 7 छोटे छोटे पॉइंट थे साथियों, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और 2 बातें इसमें और ध्यान रखिए। पहली चीज, यू आर वेरी सीरियस इन लिसनिंग टू देम, दूसरों की बातें सुनने में आप जो है सीरियस रहिए। और योर ऑल द गुड पॉइंट्स विल बी नोटेड डाउन, और हर अच्छे पॉइंट को उसके भी आप लिखने का प्रयास कीजिए, तो आपका प्लान वो 100% सफल हो जाएगा साथियों। इसके बाद कुछ बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूं, जो छोटी छोटी है लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्लस करेंगी। तो साथियों, होता क्या है कि हम सभी लोग इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और विदेश यात्रा चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग की शक्ति को हमको किस प्रकार से यूज करना है वो हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको अवचेतन मन कहा जाता है। तो हमको अपने आप से निरंतर बातें क्या करनी है कि सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय हमको लेना है। पसीना बहाकर, साथियों बहुत सारे लोग हैं, अगर पसीना बहाकर कड़ी परिश्रम से अगर लोग अमीर बना करते तो आज मजदूर के पास सबसे ज्यादा पैसा होता। तो इस चीज को हमेशा अपने आप को समझाइए, अपने दिमाग को समझाइए कि पसीना बहाकर कड़े परिश्रम से धन अर्जित कर सबसे अमीर कब्रिस्तान में बनते हैं। आपको इतनी कड़ी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज प्लान बहुत ही सफल है, बहुत ही सरल है, बस इसको समझने की जरूरत है। धन संपदा एक अवचेतन का यकीन है। अपने मन में समृद्धि का विचार बनाइए कि मुझको अमीर बनना है और 100% बनना है। सबसे पहले अपने आप को यह बात समझाइए कि अधिकांश व्यक्ति की समस्या है कि उनके पास कोई अदृश्य समर्थन नहीं होता है। मैं कहता हूं कोई ना कोई शक्ति तो काम कर ही रही है आपके पीछे, बस उस शक्ति को ढूंढने का और समझने का प्रयास कीजिए। सोने से पहले स्वयं को धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और शांति से करीब 5-10 मिनट तक मंत्र की तरह आप जाप कीजिए। आपका अवचेतन धन को आपके अनुभव के लिए लगाना शुरू कर देगा, आपके अमल में चीजों को लाना शुरू कर देगा। इसके बाद अगली जो चीज है, धन का एहसास धन को बनाता है, यानी हम लोग इसका एहसास नहीं करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि धन का एहसास धन को बनाता है। इसे अपने मन में हमेशा बनाए रखिए। आपके चेतन और अवचेतन को सहमत होना जरूरी है। हमारा चेतन मन कह रहा है कि हम अमीर बनेंगे, लेकिन अवचेतन मन कह रहा है कि क्या फिजूल की बात है, ऐसे अमीर नहीं बना जाता। तो जब चेतन और अवचेतन मन में तालमेल नहीं बैठेगा, तो साथियों वो काम कभी भी धरातल पर संभव नहीं हो सकता है। तो आपका अवचेतन उसे ही स्वीकार करता है जिसे आप सच समझते हैं।
आपका प्रमुख विचार, आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा स्वीकार करता है प्रमुख विचार समृद्धि का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। और इसके बाद धन से संबंधित किसी भी मानसिक संघर्ष को और अवसर दृढ़ता से यह कहकर हटा सकते हैं कि दिन रात में अपने सभी कामों में मैं उन्नति करता हूं और मैं आगे की तरफ सीख रहा हूं, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। खाली चेक भरना बंद करें, जैसे यहाँ कुछ करने को नहीं है या फिर यहाँ कमी है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो तो और अच्छा हो सकता है, कंपनी अगर ऐसा ना करके ऐसा करे तो और अच्छा हो सकता है, हमारे सीनियर ये ना करके ये करते तो और अच्छी ग्रोथ होती। यानी साथियों, हमारी जो सोच है, जो हमारा तरीका है, वो हम ही पे लागू हो सकता है, कंपनी का हम कोई चीज नहीं बदल सकते हैं। तो जहां हमारी शक्ति और सामर्थ्य चल सकती है, हम सिर्फ उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करें तो शायद जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस चीज पर हमको जो है ध्यान रखना है, इस चीज का हमको अपने दिमाग में अमल लाना है, इस चीज को समझना है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क वो पावर है, जिस दिन आप इसको मजबूत कर लेंगे सारी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का, अधिक समय में नहीं लूंगा।